नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपको सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपनी तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखे नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में देते हैं। मैंने देखा है, यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है भाई, हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ने जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत, आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि आता है या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। कहां हारती है औरत, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें यह कहकर डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देगा। जो नसीब में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्र घूमेगा तब सब सामने आएगा। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द को समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए समय ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी नहीं समझते। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, अब बहुत खुश रहोगे। वह मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहां हर अपनाने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती। किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता। तुमसे गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरो लोग आपको उतना ही डराए, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है।
इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से सूखता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो स्मशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसे जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घावों से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत करीब से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेगी। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभाते ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने देखा है कि दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने पर जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके होने या ना होने से कुछ लोग मेरी नजरों में गिर गए। अपने घमंड और हरकतों की वजह से बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेला छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए ही अकेला काफी है। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहां धोखा मिलने में देर नहीं लगती, या जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में ये सब हमारे अपने और सगे हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को होने से डरते हैं। जहां चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। क्यों हमारे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं? क्यों हम चिंता और तनाव से घिर जाते हैं? क्या आप भी संघर्ष से गुजर रहे हैं जहां आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, मनुष्य का मन अपने विचारों का दास बन सकता है या अपने विचारों का स्वामी। जब हम नकारात्मकता में उलझ जाते हैं तो हमारा मन हमें ऐसे ही अंधेरे की ओर खींचता है, लेकिन जब हम गीता के उपदेशों को समझते हैं तब हमारा मन शांत और संतुलित हो जाता है। इस वीडियो में हम उन गहरे ज्ञान की स्रोतों को समझने का प्रयास करेंगे जो श्री कृष्ण ने हमें दिए हैं। ऐसे सूत्र जो ना सिर्फ मन की शांति लाते हैं बल्कि जीवन में सच्ची सकारात्मकता और सुख की राह दिखाते हैं। तो यदि आपके मन में भी नकारात्मक विचार बार बार आते हैं तो इसे अंत तक जरूर सुने। यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे आप अपने मन को स्थिर और सकारात्मक बना सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। जीवन में आने वाली हर समस्या को कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाओं से पार कर सकते हैं। मुमकिन नहीं उस दौर का फिर से लौटकर। अब वे जज्बात नहीं रहे, वह लोग नहीं रहे। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है। अच्छी खबर यह है कि आप उसके पायलट हो। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखना। सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। अब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही आपकी भलाई है। दुनिया तो एक ही है, मगर फिर भी सबकी अलग अलग है। मुट्ठी भर शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती। अगर रिश्तों की बनावट में झूठ ना हो, सड़क कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। जिंदगी ऐसे चल रही है कि मूड खराब होकर भी ठीक हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो इंसान अपनी बात पर न टिक पाए वह किसी दूसरे के साथ क्या रिश्ता निभाएगा। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। वही करें जो आपका दिल करे, वह नहीं जो लोग कहें। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खरा की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभता है, पर खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं
वह समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। जब कोई विचार अनन्य आपके मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक या भौतिक या फिर मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जय वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। झगड़े भी बच्चों की तरह होते हैं, इन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते। रहमतों की कमी नहीं है। रब के खजानों में देख लो अपनी झोली में कि कहीं कोई सुराख तो नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने ही नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण को स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन में आज दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बढ़ जाती हैं। इन आशाओं को त्याग कर देखना, जीवन में सुख ही सुख है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं, द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिसमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मन की गतिविधियों, होश, सांस और भावना के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी का कर रही है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में ही आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसे आंसू, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन की शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं। जीवन में थोड़ा मुस्कुराते हैं। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से ज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और कर्म करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था। एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वह तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफेद था। कौवे ने उस पक्षी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी ने कहा। हंस बड़ा खुश हुआ और कहा, यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है। तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वह कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा। तोता कौवा तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा। तोता हरा रंग का था और उसका गला लाल रंग का था। कौवे ने उससे कहा, यार तुम तो खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर मोर। तब कौवा मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर के चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़िया घर पहुंचा और उसने मोर को देखा कि वह एक बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग उसके साथ फोटो खींचवा रहे हैं। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज के अंदर ना आने दिया जाए। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तोलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के साथ साझा ना करें।
बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चन पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्तियां इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेय गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं और वही विजय होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज का अहंकार अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र निर्माण कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं, समस्त दुखों का लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को बदलने का एकमात्र समाधान यही है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन गुप्तचर ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य पर हमला होने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की, केवल 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा। उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बहुत चिंतित और परेशान हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी के पास कोई सलाह या युक्ति है तो वह बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही अभी ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री ने कहा, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम अभी उन पर हमला कर दे तो वे संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, तो इतनी विशाल सेना के सामने हम वैसे भी मारे जाएंगे। वह वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाला है, तो 3 दिन बाद मरने से अच्छा है कि पहले ही हम कुछ करें। को बात थोड़ी अच्छी लगी और उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। फिर उस राज्य के नागरिक और सेना युद्ध के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोला, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़ के जीत लें या फिर हम यहां मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई विकल्प नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस मनोभाव के साथ कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और आपको लगता है कि अगर अब नहीं किया तो मर जाए, इस सब बर्बाद हो जाएंगे, तब सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वह इस कार्य में सफल हो जाता है। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं। सफलता के लिए तैयार हो जाओ। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है। नींद में तो हर कोई सोता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानना कभी मत। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है।
मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना, गिरना अच्छा है। औकात का पता चलता है, हाथ थामे रखने वाले कितने हैं इस बात का पता चलता है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। हमेशा घर की गाड़ी, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए नींद की मेहनत सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभाल पाना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा के उस झोंके की तरह है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस्य और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया में सब चीजें मिल सकती हैं, लेकिन इंसान को अपनी गलती कभी नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीर से लेने की जरूरत नहीं। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत होती है कि उड़ने के लिए पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने के लिए एक घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसान की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य पर भर दो, और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके साथ कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में अधिक रिश्ते होने से ज्यादा जरूरी है कि जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना चाहिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाओगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्ति है। जिस तरह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो
ना कि शरीर तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव, ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्मी है। अगर कोई पाप है तो वह यही है, यह कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई के लिए उपयोगी हो तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना बेहतर है। हम वह है जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं है, वह उसकी बढ़ाई है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है दोस्तों जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो किस्मत कभी बुरी नहीं हो सकती। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा हो तो मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और अगर कोई अकड़ कर रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है। मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों को कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। मरने वाले पर रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। करते हैं वह मेरी खामियों को बयान ऐसे खुद के किरदार में कि वे फरिश्ते हों, जैसे सुंदर हों या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, पर दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं है। बेचैन रहते हैं वह लोग जिनको हर बात याद रहती है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है, उड़ा देती है नींदें। कुछ जिम्मेदारियां, घर की रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 मिल जाएंगे। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगोगे तो कोई एक देता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दोस्तों, अपनी उम्र और पैसे पर कभी घब मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं यकीनन वे खत्म हो जाती हैं। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। अंदाज से ना पिए किसी इंसान की हस्ती। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है,
फैसला लेकर उसे साबित करना ही काबिलियत है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। न थके हैं पैरवी, न हारी है हिम्मत, हौसला है कुछ बड़ा करने का। इसे अभी भी सफर जारी है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। जब कामयाबी शोर मचाएगी, जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुद गर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। दोस्त कौवे के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते। नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम्हें। जरा सा उठाकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है। जैसे जिंदगी उसके साथ बिताओ जिसके साथ तुम खुश हो। किसी को इतना मत चाहो कि भूल ना सको। जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा है। सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो। यह लोग जब तुम्हें खोए, यकीन मानो बहुत रोएंगे। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो। अगर मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसके जाने से तुम खुद के भी करीब ना रहो। बाज की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह सिर्फ कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। खूबसूरती तो मुफ्त मिलती है, खर्च तो बनावटी के लिए करना पड़ता है। पत्थर तो बहुत मारे थे लोगों ने, लेकिन जो दिल पर आकर लगा वह किसी अपने नहीं मारा था। आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तभी सब सुन लेंगे, लेकिन सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। जिंदगी जब मां होती है तभी महसूस होती है। अधिक ध्यान उस पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जर उगलने वाला भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल कितनी थी और आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के बाहर, तभी आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। थक गया था, सबकी परवाह करते करते बड़ा सुकून सा है। जब से लापरवाह हुआ हूं, छोटे थे जब हर बात भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो, बड़े हुए तो हर बात याद रहती है। तो दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। बहुत फर्क होता है। मजे में और आनंद में मजे के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और अच्छे मित्रों की साथ देने का हुनर ताले से सीखो। टूट जाएगा पर छवि नहीं बदलेगा। काश कोई मेरा भी होता जो यह कहता रोया मत कर, तेरे रोने से मुझे भी तकलीफ होती है। दुनिया है सताती रहेगी, तू मुस्कुराना मत छोड़ना। अगर मैं सब कुछ हूं तो बात करो, अगर मैं ऑप्शन हूं तो कृपया माफ करो। पत्थर में तो हर पत्ता हरा दिखाई देता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। तन अच्छा हो तो जीवन अच्छा लगता है, और मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। दोस्तों जब मिलती है तो पूरी मिलती है, जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियां और अहंकार में हस्तियां डूब जाती हैं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वो वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे,
क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। बस भगवान को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी लात मार देते हैं। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लगते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कदर करना कम कर देता है। माँ हम सबके जीवन का एक ऐसा फूल है जो हो तो जिंदगी खिल जाती है और ना हो तो जिंदगी का खिला हुआ फूल भी मुरझा जाता है। जो बुरे वक्त में साथ खड़े हो वही अपने होते हैं, और ऐसे वक्त में जो साथ छोड़कर चले जाते हैं वे रिश्ते होते हैं। बस नाम के सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। कितना अच्छा लगता है यह सुनना जब कोई व्यस्त होने पर भी यह बोले, आपसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं, मेरे लिए मोहब्बत करने में लम्हे लगते हैं, पर चोट खाकर भूलने में बातें पूरी जिंदगी लग जाती हैं। पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर तो देखो, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखो। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, पर गंवाना आसान के साथ चलना कोई जरूरी नहीं। सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो लिखो लड़ो हंसो रो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए कान की ईंट उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ सेहत और प्यार भी आता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह से समझ गए और उसे किनारा कर गए। किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा किनारा कर लेने पर पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दे और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दे, ना ही धोखा दे। लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी और बच्चे अपने मायके चले गए। किसान घर पर अकेला रह गया। खेत के काम के साथ ही घर के काम की जिम्मेदारियां भी उसके सिर पर आ गईं। तब भी वह रोज खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के भारी बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गांव में कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उसके बस की बात नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों नाना, मैं खेत में काम करने के लिए पास ही एक जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं, उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूंगा। अगले दिन वह जंगल गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा कि इसके बदले में वह उसे क्या देगा। किसान ने कहा कि वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। भालू राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे 2 वक्त के भोजन के साथ ही फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा कि अभी इसकी बात मान लेता हूं, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकाल लूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा ना देना पड़े। उसने हामी भर दी। भालू उसके साथ खेत में चला गया। अगले दिन किसान ने भालू से कहा कि मैं इस बार जो फसल उगाऊं उसका आधा आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपरी हिस्सा तुम ले लेना और मैं नीचे का हिस्सा ले लूंगा। भालू मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। जब फसल हुई तो किसान ने जड़ों में लगे सारे आलू ले लिए और आलू की ऊपर की पत्तियां भी दे दी। भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया है। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब किसान ने उसे बहलाकर कहा कि अगली बार तुम्हें नीचे का हिस्सा दे दूंगा। भालू मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वह पूरी तरह मेहनत से रात दिन एक करके काम करता रहा, मगर किसान ने चालाकी दिखाकर खेत में गेहूं की फसल बोई थी। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू बहुत नाराज हुआ कि किसान ने उसे फिर से मूर्ख बनाया। इस बार वह किसान के लाख मनाने पर भी नहीं माना।
और जंगल लौट गया। भालू बहुत दुखी था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोगों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भालू ने उन्हें सारी बातें बता दी। किसान भालू की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी दिया। भालू मेहनती होने के कारण सबका चाहता बन गया। उधर लालची किसान अकेले होने के कारण खेत में ठीक से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका। वह अपने की पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी वक्त पर हमें दूसरों की भी मदद प्राप्त होती है। इसलिए दूसरों की मदद करते रहें। अधूरी कहानी पर खामोश लम्हों का पहरा है। चोट रूह की है, इसलिए दर्द जरा गहरा है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से। यह नादानी भी बड़ी मिसाल है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बू होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। किसी के सब्र का इम्तिहान मत लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब खुद पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी सामने वाले का सच हमें पता होता है, लेकिन प्यार भी इतना होता है कि उनके झूठ को भी हम सच मान लेते हैं। रिश्ते बने या ना बने, बस बिगड़ने नहीं चाहिए। संपत्ति के अधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के अधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। सोचने दो, जमाने को जो सोचना है, अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर खुद पर। यहाँ की बातें वहां बताने वाले खुश रहते हैं। आज फिर उसी का ख्याल आया जो अपना नहीं पराया है। बातें नहीं, बातें उन्हीं से किया करो जो आपसे बात करना चाहते हैं। जहां नाराजगी की कदर नहीं, वहां नाराज होना छोड़ दो। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। जितना भी सजा लो, कभी अपने नहीं होते। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। अक्सर प्यार में नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। कितनी भी शिद्दत से निभा लो, रिश्ते लोग अपनी औकात दिखाई देते हैं। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नब से मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। दिल धोखे में है और धोखेबाज। दिल में सच बोलता हूं तो रिश्ते टूट जाते हैं, और झूठ बोलता हूं तो खुद टूट जाता हूं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते मनाते। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। मसला यह नहीं कि गम है, मुद्दा यह है कि परवाह किसको है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया उसका गम नहीं, और जो पाया वह किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से ढा जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो शख्स ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यह वही चीज होती है जो हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देता है जिसने अपने आप को शम कर लिया है। उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जितना डरो ये लोग उतना ही डराए। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सिर झुकाएंगे। इंसान की सोच उसे बादशाह बनाती है। यह जरूरी तो नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। स्कूल से लेकर अस्पताल तक सबको प्राइवेट पसंद है। बस जमाई और कमाई सरकारी चाहिए। अकड़ अगर पकड़ से ज्यादा हो
तो गहरे से गहरा रिश्ता भी टूट जाता है। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है डिग्री के लिए। इतनी भी पढ़ाई मत करना कि जिंदगी की किताब ना समझ पाओ, रहने दे। उधार एक मुलाकात यूं ही सुन, उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते। चाहे आप सफल हो जाएं या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यार इंसान से किया जाता है, पैसों का तो इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग प्यार तो पैसों से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। दूसरों पर मरने से अच्छा है खुद के लिए जिया जाए। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें दुखी करना छोड़ देंगे। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कद्र करता है, वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर आवाज तो नहीं आती। किसी के मीठे बोल हैं, लेकिन इसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। गलतफहमी का एक पल इतना खतरनाक होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक पल में भुला देता है। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। सुनो यह दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल है। अगर लोग आपकी परछाइयों को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंख बंद कर अपने जमीर से पूछो। बहुत सादगी से हो रहे हैं गुम तुम्हारे वादे, तुम्हारे रास्ते, और तुम शायद जिंदगी भी कुछ चाय जैसी हो गई है। उबलते उबलते कब ठंडी हो गई पता ही नहीं चला। हाँ, मैं बदल गया हूं। जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उस पर नहीं खुद पर गुस्सा आता है। कोई ना हो या कोई गलत इंसान हो, अगर इनकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। किसी और को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आप ये कभी नहीं समझ सकते कि कौन दिल के किस दर्द से गुजर रहा है। इसीलिए कभी किसी का दिल मत दुखना, सबको अच्छा समझ लेना। बस यही सबसे बुरी आदत है। मेरी महंगे कपड़े किसी के बदन को तो छुपा सकते, लेकिन सस्ती सोच फिर भी दिख जाती। इश्क बेरोजगारों का काम है, पर टिकता रोजगार वालों के पास है। छोड़कर जाने वाले के लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। प्यार से बात करने का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान करना भी होता है। अच्छा होगा अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो। रोने से मोहब्बत लौटा नहीं करती, कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। किसी इंसान की आदत होना सबसे खतरनाक आदत होती है। किसी को बेहद चाहने से मोहब्बत नहीं मिलती। आज की मोहब्बत को पाने के लिए बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। मैंने फलों को देखकर इंसानों की पहचान है जो बहुत मीठे होते हैं, अंदर से सड़े रहते हैं। अगर कोई इग्नोर करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, जो हमारे हर दुख को जान सके, जो आपके हाथ में नहीं है। यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है, दूसरा मन खराब करता है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, वह हर व्यक्ति मरा हुआ है